नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में साथियों हम जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, बड़ी भर्ती परीक्षा है, इसका प्रथम प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने आए हैं। तो साथियों, ये फर्स्ट पेपर है वो जो सभी सब्जेक्ट्स है उनके लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये मॉडल पेपर आपके सामने परीक्षा में आ जाए, तो इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ अपने भाई के लिए एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, इस मॉडल पेपर में कुल 100 क्वेश्चन है और हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा। इस मॉडल पेपर के अंदर से भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, धोकड़ा क्या है? धोकड़ा क्या है? मिट्टी, अनाज, खनिज या फिर वृक्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, वृक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप भी फटाफट से कमेंट करते जाना, आपके पास टाइम मिल जाएगा आपको आंसर देने के लिए। तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पंचभद्रा पंचभद्रा न और लूण करंसर। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कायलाना मीठे पानी की झील है। बाकी तीन अन्य, डीडवाना, पचबंद्रा, लूण करंसर, ये खारे पानी की झीलें है। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह कौन सी नदी है? माही नदी है, सोम नदी है, या चंबल है, या फिर साबरमती नदी है? आपको अपने विवेक से आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो अपन इसके जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा है? चंबल नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। क्लियर। नेक्स्ट है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर, शेर के लिए, या फिर बघेरा के लिए, या फिर काले हिरण के लिए? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। साथियों, इस मॉडल पेपर की सहायता से आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है, तो इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर सोल्व करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, या फिर बैराट सभ्यता है? फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं किन किन का राइट आंसर सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आहड़ सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता? साथियों, अगर इस वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो जाहिर सी बात है आगे भी मॉडल पेपर का प्रकाशन होता रहेगा, और अगर आपका सही साथ रहा तो कुछ बड़े स्तर पर भी अपन आपकी तैयारी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? बैराट से। क्लियर। नेक्स्ट है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्र पाल, या फिर रामभद्र? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, किस किस को इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करना और अपनी तैयारी को मजबूत जरूर करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नागभट्ट प्रथम मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक है। क्लियर। नेक्स्ट है, दी अर्ली चौहान
डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर GN शर्मा, GH ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर VN रेड्डी। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर दशरथ शर्मा अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है, आप लोगों ने अपने पिछले क्लास देखी होगी, तो उसमें जो युद्ध है भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण युद्ध है उनके बारे में अपने चर्चा की थी। कौन सा युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था, युद्ध का मकसद क्या था और युद्ध किसने जीता था। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया? अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, आमेर और अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो देखते ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। क्लियर? नेक्स्ट है, कान्हरदेव कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, रणथंभौर का या फिर जालोर या सांबर का? तो कमेंट कीजिए कान्हरदेव कहाँ के शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जालोर। ठीक है साथियों, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, आप लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हो, तो फटाफट से अपन इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1509, 1510, 1527 या 1530 ईस्वी में। ठीक है, तो कब हुआ था? 1527 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर द्वारा प्रताप मैत्री, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, बाकी आप इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह द्वारा, बहारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा या फिर मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, मानसिंह द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट है, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था? मालदेव, चंद्रसेन, जोधा, जसवंत सिंह? तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रसेन। क्लियर? नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या फिर दलपत? तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राय सिंह। ठीक है, बीकानेर के शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1597 से 1620 ईस्वी, 1620 से 1628 ईस्वी, 1628 से 1652 ईस्वी, 1652 से 1680 ईस्वी? तो आप लोग फटाफट से इसका राइट आंसर क्या है वो कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1652 से 1680 ईस्वी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है, नीमूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर? इतनी देर में तो आपका राइट आंसर कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अलवर। दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो अपन ने अपलोड किया था जिनमें किसान आंदोलन से संबंधित अनेक प्रकार के हत्याकांड थे, उनके बारे में अपन ने उस वीडियो में बताया था, शॉर्ट वीडियो था एक। ठीक है,
आशा करता हूँ आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट है, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या फिर सुरजी भगत को? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गोविंद गुरु। साथियों, भगत पंथ का स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। इसका प्रथम अध्यक्ष शायद सुरजी भगत को बनाया गया था। और इस पंथ में शामिल होने की कुछ विशेषताएं थी, मतलब बालक बालिकाओं का विद्यालय में चयन और घर की छत पर सफेद झंडा लहराना, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। क्लियर। नेक्स्ट है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 जनवरी 1956? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर? फटाफट से कमेंट कीजिए और फटाफट से आगे बढ़ते रहते हैं। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अजमेर। ठीक है साथियों, इस मॉडल पेपर में से कम आपके 17 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 18, 19, 20, 21? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, जयपुर में, इंदौर में या फिर जोधपुर में? तो इसका जो राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा दिया गया? 17वां संशोधन जो 1992 में हुआ था, 73वां, 74वां, ये भी दोनों संशोधन 1992 में हुए थे, और 77वां संविधान संशोधन 1994 में। बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1992 का 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट है, 1919 ईस्वी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा, वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजमेर में, जोधपुर में या फिर ब्यावर में? ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा जो महाराष्ट्र में है वहां पर हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट है, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? जयपुर की, भरतपुर की, चित्तौड़ की, नागौर की? गेस कीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। फटाफट से कमेंट करते जाओ क्या है इसका राइट आंसर। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कर लेना। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, नागौर। क्लियर। नेक्स्ट, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? गौरी देवी, अल्लाह जलाईबाई, गौरीबाई, आनंद कुंवरी? ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अल्लाह जलाई बाई। क्लियर। नेक्स्ट है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, बाबा रामदेव, मेहा जी या फिर मल्लेनाथ जी? तो आशा करता हूं इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम होगा। देखते हैं किन किन को इसका राइट आंसर मालूम है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को ही कमेंट में करना है। क्लियर। नेक्स्ट, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बीकानेर। क्लियर। नेक्स्ट है, नरेगा योजना भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम से चलाई गई? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू? ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए 29 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर जिले में, जोधपुर जिले में,
झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में। ठीक है, तो आंसर कीजिए कमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जालोर जिले में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? ठीक है, चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, चौहान वंश। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? जसनाथी, दादू, रामस्नेही या फिर नाथ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, नाथ संप्रदाय। क्लियर। नेक्स्ट है, मेवाड़ में स्थित एक लिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? 2 क्वेश्चन हो गए हैं। मेवाड़ में कौन सा मंदिर स्थित है? एक लिंग मंदिर। ठीक है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो 33 में अपन देखें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लकुलिस संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग, गिद्दड़, पनिहारी, केर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इन गीतों की भी एक अजीब लीला है। अगर आप लोग अच्छे सपोर्ट करते हो तो इनके बारे में एक क्लास अपन लाएंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे? फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? तो बात करें इसका राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर 4, कन्हैयालाल सेठिया। क्लियर। नेक्स्ट, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला या फिर बूंदी का किला। ठीक है, तारागढ़ 2 किले हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। वह 2 किले तारागढ़ नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ जिसकी बात हो रही है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बूंदी। एक तारागढ़ अजमेर किले में भी है। क्लियर। नेक्स्ट, नूर मोहम्मद राजपूतानी के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? फटाफट से कमेंट करते जाइए, अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर। क्लियर। नेक्स्ट, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? चैत्र माह में, भाद्रपद कार्तिक पूर्णिमा को या फिर फागुन माह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कार्तिक पूर्णिमा को। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनड़ी, ओढ़नी, लहंगा। कमेंट कीजिए। मोठड़ा आता है ओढ़नी के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया? पानी, बिजली, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या फिर नगेंद्र बाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यशोदा देवी। क्लियर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 43 का आंसर क्या है? 22 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट है, मिशन निश्चय किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया? करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। बताइए फटाफट से, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से देश अपना स्वयं का गहरे समुद्र में मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बन गया है? भारत, चीन, बांग्लादेश, रशिया। तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है सीरिया राम फोसा किस देश के राष्ट्रपति बने? ब्राजील। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, साउथ अफ्रीका। क्लियर। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान के कप्तान कौन थे? अशोक मैनारिया, आकाश चोपड़ा, विनीत सक्सेना, दीपक हुड्डा। तो 47 में आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दीपक हुड्डा। क्लियर। नेक्स्ट है राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? चौहटन में, आसीद में, बस्सी में, निवाई में। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बस्सी में। क्लियर। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के नीति आयोग का उपाध्यक्ष है? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुमन बेरी। क्लियर। नेक्स्ट है 2010 में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो 50 में राजस्थान मानियो, राजस्थान वालों देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का सबसे बड़ा राज्य है? बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8वां। क्लियर। नेक्स्ट है चिल्का झील स्थित है कोंकण के तट पर, उड़ीसा के उत्तरी तट पर, कर्नाटक तट पर, मालाबार तट पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा में उत्तरी तट पर। क्लियर। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग जलवायु की रोकथाम पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2009 में कहाँ हुआ था? पुराना क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नई दिल्ली, लंदन, पेरिस, कोपेनहेगन। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। स्पीड ठीक है या फिर स्लो करें या फिर थोड़ा और फास्ट करें? तो नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ईपीआई रिपोर्ट 2010 के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, भारत, नेपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन द्वारा वैश्विक यानी ग्लोबल शहरों की सूची में विश्व के किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल गवर्नेंस 2025 रिपोर्ट में भारत को दुनिया का कौन से नंबर का ताकतवर राष्ट्र घोषित किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तृतीय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति वैश्वीकरण को प्ररूपित नहीं करती है? राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण, बढ़ता हुआ सूचना प्रवाह है। तो अपने विवेक से आंसर इसका देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। संचार उपग्रह से संबंधित GSLV मिशन कब प्रारंभ हुआ? अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में? ये तो फिक्स है, अप्रैल माह में हुआ था। अब वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अप्रैल 2001 में, ठीक है। नेक्स्ट है काठमांडू कौन से संगठन का मुख्यालय है? G77, G8, G15 या फिर सार्क में? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, काठमांडू कौन से संगठन का मुख्यालय है? काठमांडू सार्क, ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का प्रमुख कार्य है? विश्व के देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, विश्व शांति का प्रयास करना, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना। क्लियर। नेक्स्ट है भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्ष के लिए चुना गया है?
बताइए इसका राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, सॉरी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? चीन, पुर्तगाल, जापान या फिर स्वीडन के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है। नेक्स्ट है, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत था? 16%, 26, 36 या फिर 46%? तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करना है फटाफट से, बाकी हम बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 26%। क्लियर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन निर्गुट आंदोलन के जन्मदाता या सूत्रधारों में सम्मिलित नहीं था? मार्शल टिटो, सुकानो, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर नासिर? तो 64 में आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कार्य समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वां या 43वां या फिर 44 या फिर 45वां संविधान संशोधन? तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। पता है क्या? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, देर किस बात की है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है? शेष अवधि के लिए, अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए? बताइए, आप लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। बताइए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए ये राइट आंसर है क्या? तो 67 में ऑप्शन नंबर 3, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उसका चुनाव होता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। 68 में ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक है। वर्तमान में कौन है अपने देश के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है? अभी वक्त हो गया है मानसून का, तो बताइए, मुंबई, केरल तट, कोलकाता या फिर राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, केरल तट। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? 7 राज्य या 8, 9, 10? बताइए, कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9 ऐसे राज्य है जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माल्टा कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर, काला सागर, अटलांटिक सागर या भूमध्य सागर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूमध्य सागर। क्लियर। नेक्स्ट है, राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी संबंध है? रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, केयर्स एनर्जी, ब्रिटिश पेट्रोलियम? फटाफट से कमेंट कीजिए 72 का आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, केयर्न एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में
किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यूपी, एमपी। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल। क्लियर? डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकारों को संविधान की आत्मकथा कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करना। देखते हैं कौन कौन यहां तक पहुंचा है। जो यहां तक पहुंचे हैं वो कमेंट कर देना जय श्री राम। ठीक है? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, बताइए कब की गई भारत में संघीय न्यायालय की? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1935 के अधिनियम द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है, बताइए कौन सा परिवर्तन आया था उसमें? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन का स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतों में गवर्नर अधिकार विहीन हो गई। बताइए कौन सा परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट से। तो यह है ऑप्शन नंबर 2, 76 में ऑप्शन नंबर 2, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है? ये एक महान परिवर्तन था 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है? नेक्स्ट है, सोरा चोरी की घटना हुई थी गोरखपुर, झांसी, आगरा या फिर इलाहाबाद जिले में? महत्वपूर्ण है, पॉपुलर है, काफी लोगों को इसका आंसर पता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, आप ही कमेंट करोगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ प्रारंभ हुआ? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, 1919 के एक्ट के विरुद्ध? बताइए फटाफट से। 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दांडी मार्च। क्लियर? नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है, बहुजन समाजवादी पार्टी की सत्ता किस राज्य में है? एमपी, यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की सत्ता है। ठीक है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विचार के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक, प्लेटो? देखते ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपको। तो पेस्टोलॉजी। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पेस्टोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? जाहिर है आपके मन में सबके मन में अलग अलग आंसर आ रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो 82 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, ठीक है, या संवेदनाओं में परिवर्तन? तो 83 में ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार में परिवर्तन। क्लियर? नेक्स्ट है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? देखते ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आ जाना चाहिए कि IV पॉवलोव ने किया था। ठीक है? नेक्स्ट है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? नकारात्मक स्थानांतरण, दोनों स्थितियों में समानता का होना, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, शून्य स्थानांतरण। ठीक है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, कल्पना की सजीवता, या फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दूसरों पर निर्भर। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बालक के स्वास्थ्य, भावनात्मक
विकास में सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है? बालक के कार्य को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग या शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। ठीक है। एरिक्सन द्वारा व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में दिए गए मनोसामाजिक विकास के स्तरों में से कुछ उनमें संबंधित द्वंद्व के साथ दिए गए हैं। तो किस विकल्प का कथन गलत है? जन्म से 1 वर्ष तक विश्वास बनाम विश्वास, 4 से 5 वर्ष तक सतृष्टा बनाम निराशय, 6 से 11 वर्ष तक परिश्रम बनाम हीनता, 12 से 18 वर्ष अभिज्ञान बनाम भूमिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4 से 5 वर्ष तक सतृष्टा बनाम निराशय। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि सही मानी जाती है? नियंत्रित निरीक्षक, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, अभिज्ञान परक प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अभिज्ञान परक प्रश्नावली। क्लियर। नेक्स्ट है, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबे दिखना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, दमन, उत्क्रमण, रचना। तो क्षतिपूर्ति ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया? बिने, बताइए। बिने है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है या स्पेलमैन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक। ठीक है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? पूर्व चेतना समानता सर्वेक्षण सूझ, विस्तार समानता सूझ निरंतरता, मौलिकता सूझ सर्वेक्षण या फिर विस्तार, निरंतरता लोचनीयता मौलिकता विस्तार। तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? भैया सोच विचार करके आराम से ठंडे दिमाग से कमेंट करना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, निरंतरता लोचनीयता मौलिकता और विस्तार। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जन्मजात और अर्जित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखे तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, या इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। ठीक है, बालक को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। फिर अपन इसके राइट आंसर की बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, ना कि उन्हें किसी प्रकार का दंड देकर करना। ठीक है, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरण पर किन लोगों ने काम किया? फ्रॉइड, युग, बताइए, मैस्लो, मैकडूगल, मिलर, रोलर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो मैंने बोला नहीं। ठीक है, मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षण द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, तत्पश्चात आप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए शक्तिशाली बालक को नहीं पहचान सकते। क्लियर, 96 में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रतीक नहीं है?
पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता या पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लिंग में विभिन्नता। ठीक है। नेक्स्ट है, रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए गए हैं? वंशानुक्रम, मूल प्रवृत्तियां, विचार। जानना, अनुभव करना, मूल प्रवृत्तियां। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। वंशानुक्रम, क्रियात्मक, अनुभव करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 98 में ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। क्लियर है सबको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है, दोनों वातावरण से संबंधित होते हैं, या दोनों के बनने पर अकस्मात या तत्कालीन विशेष अनुभव प्रभाव डालते हैं, या अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। तो आपके अनुभव से आपको इसका राइट आंसर क्या पता चल रहा है? फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले कौन कौन यहां तक पहुंचा है, कमेंट करके अपना आंसर बताना। जय श्री राम जरूर लिखना है आपको। ठीक है। और साथियों, आपसे एक बार फिर से निवेदन है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन है, आत्म संप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। ये लो, पहला ही ऑप्शन गलत है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि भविष्य में बड़े स्तर पर अपन लोग आपके तैयारी को और से मजबूत, अधिक से अधिक मजबूत कर सकें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।